बिहार में मंत्रिपरिषद विस्तार की जो सूरत उभर कर सामने आई है, उससे कई बातें सामने निकल कर आ रही हैं, या यूं कहें कि अटकलें भी खूब लगाए जा रहे हैं। एक बात तो साफ हो गई है कि बिहार फतेह की योजना बना रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक थाती का बैकअप तैयार करने में जुट गए हैं। तो ऐसे में उम्र और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए बीजेपी अभी से ही 2030 का चुनावी योजना भी बनाना शुरू कर चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी ने बिहार में ऐसा क्या किया है जिससे आने वाले चुनाव ही नहीं बल्कि 5 साल और बाद यानी कि 2030 का रोड मैप भी तैयार नजर आ रहा है। हालांकि ये कोई आजकल की सोच नहीं है, इस पर बीजेपी के रणनीतिकारों ने तो कुछ समय पहले ही काम शुरू कर दिया था। अब आइए आपको बीजेपी की उसी रणनीति को समझाते हैं। दरअसल कल मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर जो कुछ हुआ वो सामान्य विस्तार की तरह तो नहीं था। बीजेपी ने अपनी आगामी राजनीति का सिर्फ एक ट्रेलर बिहार में दिखा दिया है, यानी एक संदेश तो साफ दे दिया है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार के भरोसे ही बिहार में राजनीति नहीं करेगी। सत्ता तक पहुंचने के लिए बीजेपी वो हर जरूरी कदम उठाएगी जिससे बिहार की जनता उसे चुने। वही भविष्य की राजनीति को अपने आधार वोट को विस्तारित कर नीतीश कुमार के वोट बैंक का बैकअप भी तैयार करेगी। और इसी के तहत अब तक जो सवर्ण और वैश्य इनकी राजनीतिक दृष्टि की दो आंखें की तरह थे, अब इस कड़ी में लव और कुश का समावेश हो चुका है। यानी कि बीजेपी जो अब तक 30% वोट बैंक के प्लेटफॉर्म से राजनीतिक बिगुल फूंका करती थी बिहार में, अब वो उसमें लव कुश के लगभग 8% वोट को शामिल करने का प्लान बना चुकी है। इस प्लान के तहत अब बीजेपी की सोच में केवल कुर्मी वोट के लिए नीतीश कुमार ही नहीं होंगे, अब उनके भी चेहरे कुर्मी कुशवाहा की राजनीति करेंगे, भले उनका प्रभाव एक खास क्षेत्र पर ही क्यों ना हो। इसी कड़ी में नीतीश कुमार का इस कैबिनेट विस्तार से किनारा करना उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया जितना कि बीजेपी की तरफ से बतौर बैटिंग करने उतरे बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार मंटू और डॉक्टर सुनील कुमार का मंत्रिपरिषद में शामिल होना। इतना ही नहीं, बीजेपी में विजय मंडल को मंत्रिमंडल में शामिल कर केवट वोट बैंक में भी सेंधमारी की कोशिश कर दी गई है, ये जानते हुए भी कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में लव कुश के साथ अति पिछड़ा वोट बैंक भी शामिल है। यानी कि बीजेपी आगामी राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अब किसी तरह की चूक नहीं करने जा रही है। तो ऐसे में ये सवाल बहुत अहम है कि क्या नीतीश कुमार का बैकअप 2025 की प्लानिंग है? तो जी नहीं, बीजेपी ने इसे अपने प्लान के तहत एग्जीक्यूट तो साल 2022 से ही करना शुरू कर दिया था, और ये वो समय था जब बीजेपी को दूसरी बार नीतीश कुमार ने छोड़ा था। बीजेपी इस प्लानिंग में जुटते ही काम शुरू कर चुकी थी और सबसे पहले नीतीश कुमार के सामने शंभू पटेल को खड़ा किया गया, उनका कद बढ़ाने को उन्हें राज्यसभा भेजा गया, और इसी क्रम में बीजेपी की नज़र प्रदेश उपाध्यक्ष सम्राट चौधरी पर भी पड़ी। तब बीजेपी के रणनीतिकारों ने सम्राट चौधरी पर दांव खेला, उन्हें बतौर प्रदेश अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार के विरुद्ध खड़ा किया। और ये बीजेपी वाले भी मानते हैं कि सम्राट चौधरी को अब तक के प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा तरजीह दी गई। वहीं बिहार भ्रमण के लिए हेलीकॉप्टर तक प्रयोग करने की छूट मिली। तब सम्राट चौधरी पूरे बिहार में नीतीश कुमार के सामने माहौल बनाते हुए दिखे थे, सिर पर पगड़ी भी बांधी और कहा कि नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाकर ही मैं अपना पगड़ी खोलूंगा। 2024 में बीजेपी ने कहार जाति से आने वाले भीम सिंह को राज्यसभा भेजा और 2024 लोकसभा चुनाव के पूर्व उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए के साथ लाने के पीछे भी नीतीश कुमार की ताकत को कम करना ही था। अब लव कुश वोट में सेंधमारी के तहत उन्हें एनडीए लाया गया, और ऐसा इसलिए कि बिहार में कुर्मी से ज्यादा कुशवाहा वोट बैंक है। तो क्या नीतीश कुमार इसलिए असहमत थे? ये सवाल भी राजनीतिक गलियारों में उठ रहे हैं। तो आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि नीतीश कुमार बीजेपी की सूची देखकर नाराज थे और बीजेपी जिन 4 लोगों को मंत्री बनाना चाहती थी उससे नीतीश कुमार सहमत नहीं थे। अब तक यही होता आया था कि कुर्मी कुशवाहा को संतुलित करने का काम नीतीश कुमार का था और सवर्ण और वैश्य को बीजेपी संतुलित करती थी। लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार ने मंत्री नहीं बनाया तो बीजेपी ने 2 सवर्ण मंत्री बनाकर अपने आधार वोट को और भी मजबूत कर डाला। तो अब देखना है कि कुर्मी वोटों को साधने के लिए बीजेपी ने जो एक नया दांव चल दिया है वो इस चुनाव में और फिर
5 साल बाद यानी कि 2030 में भी बीजेपी के कितने काम आती है और एक अल्टरनेट लीडरशिप जो खड़ा करने का काम बीजेपी कर रही है, कुर्मी जाति के नेताओं को आगे करके वो क्या जगह ले पाती है नीतीश कुमार के वोट बैंक की, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा बिहार की सियासत में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।